बात करने जा रहा हूँ। इनका जो परिचय है, ये बड़े विद्वान साधु हैं और आचार्य श्री का इनको सानिध्य मिला है और उनकी कृपा से ये बहुत आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। समाज में बहुत लोग इनको जानते हैं, आप देखे भी होंगे अखिल भारतीय में भी ये स्तुति विनती पाठ प्रवचन किया करते हैं। और इनका परिचय इनके मुखारबिंद से ही सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। स्वामी जी प्रणाम। मैं परमानंद बाबा से यह जानना चाह रहा हूँ कि आप सुनते हैं कि बालपन से ही इस संन्यास में आए, साधु जीवन में आए, वैरागी जीवन में आए। आखिर आपको क्या मन में होगा, क्या प्रेरणा हुई जो आप छोटे से ही साधु बने, ऐसा सुनते हैं। स्वामी जी पहले आप यह बतलावें कि आपका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, श्रोताओं को जानना है। जी स्वामी जी। जी प्रणाम विद्यानंद बाबा। जी जी मैं बचपन में ही महात्मा बना। जी मेरा जन्म 1975 ईस्वी को हुआ। जी जी गांव कौन सा है? रेखा टोला, मुरलीगंज, मधेपुरा जिला। मधेपुरा जिला। जी। मधेपुरा जिला से हमारे गुरु महाराज भी हैं, हाँ जी महाराज भी हैं। संयोग से मेरा भी जन्म मधेपुरा जी। जिला ही हाँ, है। आपको भी मधेपुरा जिला है। जी 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 संयोग है। जी। तो आपने वहाँ जो समय बिताया बालपन में, कितने दिनों तक, शिक्षा कहाँ तक आपने प्राप्त की? 7 क्लास तक मैंने पढ़ा घर में। जी उसके बाद जब महात्मा जीवन में आया, जी जी संस्कृत के माध्यम से शास्त्रीय तक की योग्यता प्राप्त की। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। और आप जो बोले महात्मा कैसे बने, जी जी मैं जब अपने घर में रहता था तो गांव समाज में तो ऐसे देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं। जी जी जी। तो मैं भी देवता की पूजा करता था। अच्छा, कौन देवता का करते थे? हमारे घर में धर्मराज बाबा हैं, अच्छा, धर्म। उनकी मैं पूजा करता था। बचपन से जब से हमको होश हुआ तब से मैं उनकी पूजा करता था। हमारे पिताश्री। पूरा जिला को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। हाँ, धर्म क्षेत्र है वो, मधेपुरा जिला। हाँ। तो धर्मराज कोई देवता है? देवता है। अच्छा। धर्मराज कोई देवता है। जी जी जी। हमारे पिताजी श्री किंदु प्रसाद यादव उनके मेन पुजारी थे। अच्छा, वाह। और हम लोगों के यहाँ इधर देहात में कहा जाता भगत। हाँ हाँ, भगत के बुलगायन थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ कभी कभी भगत में भी जाता था और वहाँ पर कीर्तन मंडली भी चलाते थे। अच्छा, तो रात रात भर चलता है? हाँ, रात रात वो 24 घंटा चलता था। अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं, अलग अलग सबके बहुत समय होता है, उसमें सब आते हैं। मैं पहले उन्हीं की पूजा करता था। अच्छा अच्छा। और हमारा ऐसा नियम बन गया था, जबकि हम बहुत छोटे थे, जब तक उनकी पूजा नहीं करते तब तक भोजन भी नहीं करते। अच्छा, वाह, इतना? ये स्वाभाविक संस्कार हमारा था, ये किसी को देख करके ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा। स्वाभाविक हमारे मन में ऐसा हुआ कि नहीं, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अच्छा। इसलिए मैं करता था। फिर बाद में ऐसा हुआ, परिवार का संस्कार भी वैसा ही था। हाँ, पिताजी सब उस लाइन में थे। जी जी। फिर जब हमारे गांव में कुछ सत्संगी लोग दीक्षा लेके आए संत मत में से। जी जी जी। कोई महर्षि संत परमहंस जी महाराज से दीक्षा लिए, कोई महर्षि साई स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिए। जी जी। कुछ लोग आए तो लोग आपस में सत्संग करते थे। अच्छा अच्छा, गांव में? हाँ, गांव में सत्संग करते थे, स्तुति पाठ, और जिनको जो कुछ बोलने का होता था वो बोलते थे, प्रवचन करते। तो मैं तो दीक्षा लिया नहीं था, तब भी उनके सत्संग में जाता था। अच्छा। और ये सब जो साधु महात्माओं को बुलाते थे तो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर में होता था, नहीं, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, ये जो मन में आपको होता था सेवा करनी चाहिए, वो उम्र क्या था आपका? लगभग 13 वर्ष की अवस्था होगी हमारी उस समय। जी जी। तो स्वाभाविक रूप से मैं महात्माओं की सेवा करता था। अच्छा अच्छा। हमारे घर में कोई सत्संगी नहीं थे, गुरु महाराज जी से जुड़े हुए नहीं थे। अच्छा अच्छा। देवी देवताओं को पूजने वाले थे, लेकिन गुरु महाराज जी से कोई जुड़े हुए नहीं थे। तब भी हमारे मन में होता था कि अपने घर पर भी सत्संग कराना चाहिए। अच्छा। दीक्षा नहीं भी लिए थे तब भी सत्संगियों को कह करके, महात्माओं को कह करके अपने घर पर लाते थे। अच्छा।
बस हमारे पास तो उस समय कुछ पैसा रहता नहीं था, थोड़ा बहुत जो पढ़ाई लिखाई में बच जाता था माता पिता से लेने पर, उसी से मिश्री वगैरह प्रसाद वगैरह ले आते थे, चढ़ा देते थे। जब माता जी जब देख लेती थी ये महात्मा को ले आए, सत्संगी को ले आए, तो स्वाभाविक रूप से हमारी माँ महासुंदरी देवी स्वाभाविक रूप से सभी लोगों के लिए भोजन बना देती थी। इतनी श्रद्धा। हाँ, हम बार बार ऐसा करते थे, तब भी माता जी हमको इस बारे में कभी बिगड़ती नहीं थी। ऐसा करते रहे बहुत सहयोग करते थे उसमें। हाँ, माता जी भी बहुत सहयोग, पिताजी तो ऐसे धार्मिक लेन में थे ही, इनका विरोध तो कोई नहीं करते थे। और जो अच्छे माता पिता होते हैं अपनी संतान को कभी भी अच्छे कामों में रोक नहीं डालते हैं, सहयोग करते हैं। वैसे थे हमारे माता पिता, दोनों पुण्यात्मा थे। उनका ही प्रभाव था, उनकी ही कृपा, उनका ही पुण्य जो हम एक महात्मा लेन में आए। हमको सत्संग और सत्कर्म, हरि भजन ये सब अच्छा लगने लगा। अभी भी देखते हैं कोई कोई सत्संग कराते हैं ना तो भंडारा भी कर देते हैं। हाँ, मतलब कि भोजन कराते हैं, बड़ी श्रद्धा से कराते हैं। हाँ, कराते हैं कि जबकि खर्चा बहुत होता है। जी जी जी, लेकिन इतनी श्रद्धा कि मैं हाथ धुलाना चाहता हूँ, हाँ, 10 आदमी को खिलाना चाहता हूँ, 5 पंच को जिमाना चाहता हूँ, इस तरह से श्रद्धा भाव में है। बहुत बहुत इस तरह बहुत है। तो आपको माता पिता जी इस लाइन में सहयोग भी करते थे? बहुत सहयोग किए, बहुत सहयोग किए। और उसके बाद हमारे मन में दीक्षा लेने की इच्छा हुई। अच्छा अच्छा। लगभग 13.5 वर्ष की अवस्था होगी, 89 ईस्वी में महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज से दीक्षा लिए। अच्छा, दीक्षा लिए। अब दक्षिणा में क्या देंगे, तो उस समय तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं था। अच्छा। पास में कुछ पैसा वगैरह नहीं, तो 50 पैसा था। अच्छा, कुछ तो प्रसाद लिए थे, 50 पैसा बचा हुआ था, तो दक्षिणा में वही दिए थे। 50 पैसा ही दिए। अच्छा अच्छा। और 89 ईस्वी के अंतिम में हमारे अंदर में हुआ कि घर में रह करके जितना भजन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा। इसलिए अब महात्मा बन जाने में ही फायदा है। अच्छा। अब पूर्व जन्म का संस्कार होगा, इसलिए ऐसा हुआ मन में। तो हम घर से निकल करके धरारा आश्रम में आ गए। आपको लगा कि बाहर जाएंगे तो शांत एकांत जगह मिलेगा, कोई व्यवधान नहीं, इसलिए आप सोचे कि बाहर जाते हैं और उधर साधु बन करके ध्यान भजन करेंगे। जी, तो फिर पहले पल कहाँ आए? सबसे पहले हम धरारा आश्रम गए। अच्छा, तो वो क्या नजदीक पड़ता था? हाँ, नजदीक, लगभग 20 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। हाँ, 20-22 किलोमीटर ऐसे ही होगा। तो पहले क्या धरारा आश्रम आते जाते थे? नहीं, पहले हम कभी नहीं गए थे। तो वहाँ एकाएक कैसे आ गए? एकाएक हमको था पता, जानते थे कि गुरु महाराज जी का आश्रम धरारा में है। ओ अच्छा, किसी से सुने? हाँ, सत्संग में सुने थे, ऐसे अभिनंदन ग्रंथ वगैरह का पाठ होता था, उसमें सुने थे कि धरारा में गुरु महाराज जी का पैतृक स्थान है। जी जी जी। वहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है। सत्संगी लोग बोलते थे, ये ज्ञान, ये पता हमको था। अच्छा, इसकी जानकारी थी, तो घर से निकल करके भाग करके वहाँ गए थे। अच्छा, तो माता पिता को भी नहीं बताए? नहीं, माता पिता को बता के नहीं, शुरू में जो भागे थे घर से तो माता पिता को बताए नहीं। तो फिर तो वो खोजते होंगे बाद में? बहुत खोजे, बहुत पता लगाए। अंतिम उनको पता चला धरारा आश्रम में रहते थे, यहाँ भी मिलने आए, घर ले जाने के लिए प्रयास भी किए। लेकिन हम बोले भगवान का भजन कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम 8 भाई से हैं। अच्छा, 8 भाई? 8 भाई से हम 5वें नंबर पर हैं। अच्छा अच्छा। तो 5वें नंबर पर तब बोल भी दिए माता पिता को, कोई अकेले हम थोड़े हैं, इसलिए हमको भजन करने दो। तो सब समझ गए, माता पिता कोई रोके नहीं का, ठीक, हाँ मान गए, सहज रूप से मान गए। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारी माता जी को बहुत टेंशन होता, तो बहुत रोती थी। मतलब मोह के कारण? मोह के कारण। पुत्र है, हमारा पुत्र है। जब धरारा से हम निकल गए ना, वहाँ लगभग 2 वर्ष रहे धराराश्रम। हाँ, 2 वर्ष रहे। तो वहाँ पर भोजन बनाने का भी काम किए। जो भोजन बनाने वाले मेन थे, पहले तो उनका सहयोग किए। अच्छा। उसके बाद में हम मेन भंडारी भी बन गए धराराश्रम? हाँ, धराराश्रम में। फिर वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाना, बहुत सारे काम थे। वहाँ की व्यवस्थापक सच्चिदानंद बाबा थे,
तो जो आदेश करते थे, जो फरमाते थे, जो कहते थे, वो सब करते थे। ऐसा भी होता था मजदूर के साथ खेत में जाते थे काम करने के लिए। अच्छा। मजदूर लोग कुदाल पारते थे तो हमको भी कुदाल चलाना पड़ता था। अच्छा। मतलब जाते ही थे सेवा, मतलब ऐसा मन में नहीं होता था कि ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, उतने छोटे उम्र में आप हाँ, घर से निकले तो घर की याद नहीं आती थी? घर की याद कभी न अभी भी हमको नहीं आती है। अच्छा, अभी भी? अभी नहीं, घर की याद तो कभी नहीं आई। ये तो गुरु महाराज की कृपा है। हाँ। ऐसा नहीं कि हम घर से निकल गए तो फिर हम घर में चले जाएं, अच्छा। फिर हम गृहस्थ विरक्त जीवन में आए तो गृहस्थ में चले जाएं। हाँ। ऐसी भावना हमारे अंदर में कभी नहीं हुई। अच्छा। अभी तक नहीं हुई है। ये हकीकत है, सच्ची बात है। ये लगता है पूर्व जन्म का ही संस्कार है। हाँ, जो भी हो गुरु महाराज की कृपा है। वैराग्य है अभी तक। जी जी। नहीं तो बहुत आदमी घर से फिर छोड़ते हैं, फिर घर चले जाते हैं। हाँ, घर चले जाते हैं। तो आप फिर हम धरा में रहे 2 वर्ष। जी, जी, जी। उसके बाद कुप्पा घाट आ गए। अच्छा, कब आए होंगे लगभग? हाँ, कुप्पा घाट हम विशेष रूप से रहने लग गए 93 ईस्वी से। जी जी। वैसे उससे पहले धरा से भी आते जाते थे। हाँ। वहाँ जो कुछ अनाज होता था, वहाँ पर कुछ फल वगैरह होते थे, मतलब आम के समय में, तो वहाँ के जो व्यवस्थापक थे, वहाँ के जो मेन आदमी थे, लाते थे। उनके साथ ट्रैक्टर पर कुप्पा घाट तक आते थे। आना जाना लगा ही रहता था, वहाँ से यहाँ आते जाते थे। लेकिन अस्थायी रूप से कुप्पा घाट में हम 15 जून 93 ईस्वी से रहने लग गए। अच्छा अच्छा। 15 जून 93 ईस्वी से अस्थायी रूप से यहाँ पर रहने लग गए। और 95 ईस्वी में कुप्पा घाट को छोड़े। अच्छा अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ चले गए आप? यहाँ से चले गए हम सीधे हरिद्वार। अच्छा अच्छा। स्वामी व्यासानंद जी महाराज हरिद्वार के जंगल में गंगा के तट पर कुटिया बना करके रहते थे। उन्हीं के पास चले गए। वो पहले आते जाते थे कुप्पा घाट, वैसे बाहर के सत्संग हॉल में ठहरते थे। कभी रूम उनको मिलता था, कभी बाहर हॉल में भी अपना बिछा करके सो जाते थे, रहते थे। तो उनसे मिलन होता रहता था, उनसे बातचीत होती रहती थी। बस यहाँ कुप्पा घाट छोड़े तो बस उन्हीं के पास हरिद्वार चले गए, जंगल चले गए, झोपड़ी बना करके रहते थे वहाँ पर। जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी ऋषिकेश आश्रम में, हाँ, तो जब मैं साधु बनने गया था, हाँ, तो बनने गए आपसे भेंट हुई थी। तो वो हरिद्वार के बाद आप ऋषिकेश? हाँ, वो तो बहुत बात, बहुत बात है। वहीं से आप लगभग आप किस ईस्वी में गए थे? ख्याल में नहीं, 96 हाँ, 96-97 में से गए थे। 96-97 हम तो 95 से अस्थायी रूप से हरिद्वार के जंगल में रहते थे। तो स्वामी व्यासानंद जी महाराज वहाँ पर रहते थे। और उसके बाद ऋषिकेश गए थे। जब उस क्षेत्र में गए, धार्मिक क्षेत्र में, हाँ, तो आपका कहाँ तीर्थ यात्रा भ्रमण हुआ था? आप वैसे तो पहले ही तो बात की बात हुई। जी जी। पहले मैं स्वामी व्यासानंद जी महाराज के साथ रहता था, लेकिन वहाँ पर जाने का कारण क्या था, जी जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। मैं कुप्पा घाट में था, अभी भी हूँ, लेकिन उस समय जो था, जी जी जी, मतलब 94-95 में से जो निकला कुप्पा घाट से, तो हमारा एक ख्याल हुआ था उस समय। अच्छा अच्छा। कुप्पा घाट छोड़ने का मतलब एक उद्देश्य ये रहा कि देखिए यहाँ पर हूँ, लेकिन हमको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। ओ अच्छा अच्छा, ये मन में था कि हम संस्कृत पढ़ेंगे। जैसे स्वामी सच्चिकानंद बाबा हैं, स्वामी व्यासानंद जी महाराज हैं, अखिल भारती के मंच पर पाठ करते थे, स्तुति करते थे। तो हमारे मन में होता था हम भी गुरु महाराज जी से जुड़े हैं, महात्मा बने हैं, ये सौभाग्य हमको कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा। तो कुप्पा घाट में देखे कि मतलब संस्कृत पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी जी जी, मतलब गुरु महाराज के ग्रंथों को कोई बढ़िया से पाठ करने के लिए बता दे, हाँ, संस्कृत में खास करके वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो सोचे कि नहीं, गुरु महाराज जी के ग्रंथ को बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और हमको भी अखिल भारती के मंच पर मौका मिले। उस समय हाँ, उस समय हम भी इतने सैकड़ों हॉर्न लगे रहते हैं, सबसे आवाज निकलती, बच्चा वाली बुद्धि थी उस समय, और हकीकत भी था, मतलब शौक भी था, इस लाइन में आए तो बढ़िया से वो समझे बूझे और हम भी करें, ये ख्याल था। इसलिए कुप्पा घाट को छोड़ करके हम हरिद्वार गए थे। स्वामी व्यासानंद जी महाराज हमको स्तुति प्रार्थना करने के लिए सिखाए, और लगभग गुरु महाराज जी के सभी ग्रंथों को पाठ करने के लिए भी सिखाए। यहाँ तक तो उनका रोल रहा। उनके सानिध्य में रहे, झाड़ी जंगल में जो रहते थे, तो वहाँ तो उस समय स्वामी व्यासानंद जी महाराज के पास में कोई व्यवस्था नहीं थी।
बस भिक्षा मांग करके खाते थे। हाँ। स्वामी नरेशानंद बाबा थे, गुरु शरण बाबा थे, वो सब गीता कुटीर से भिक्षा लाते थे। उसी से उनका भी काम चलता था, हमारा भी काम चलता था। उन लोगों के ग्रुप में हम सबसे छोटे थे। अच्छा। वो सब लाल कपड़ा में थे, हम सफेद कपड़ा में थे। आप इतना कम? हाँ, आप तीर्थ की बात पूछे कहाँ तक तीर्थ किए, तो लगभग हम चारों धाम कर लिए। अच्छा, लगभग उस समय? हाँ, चारों धाम कर लिए। 7 पुरी में से कुछ पुरी छूटी है, नहीं तो सब पुरी को भी लगभग देख लिए। अच्छा। तीर्थ लगभग भारतवर्ष में मतलब लगभग सब तीर्थ कर लिए हैं। अच्छा। कुछ तीर्थ हमसे छूटा हुआ है। जब मैं हरिद्वार में था तो पढ़ाई का भी काम करता था। जी। पढ़ने के लिए भले जंगल में रहता था, लेकिन एक साइकिल लिए थे। आप भी देखे होंगे उस समय। तो हाँ, आप भी देखे हैं। तो साइकिल लिए थे, तो एक ऋषि जी महाराज थे, अब तो शरीर में नहीं है, वो हरिद्वार के ऋषि आश्रम में रहते थे, रानी गली में। जी। तो वहाँ रहते थे, तो उन्हीं से हम पढ़ते थे। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते थे, रुद्री पढ़ते थे, चंद्रोदय पढ़ते थे, वेदांत ग्रंथ पढ़ते थे। मतलब यही समझ लीजिए कि हम शास्त्रीय तक की योग्यता उनके पास प्राप्त किए। जी। शास्त्रीय तक हमको पढ़ाए। आप जो मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद वेद उपनिषद सब का भी अध्ययन। हाँ, रुद्री जो आप पढ़ते हैं, जी। बहुत सुनने में सुंदर लगता है। जो सुने होंगे उनको, जिस ख्याल से मैं गया था वहाँ पर स्वामी जी, सुन लीजिए, जिस ख्याल से मैं गया था हरिद्वार ऋषिकेश, गुरु महाराज की कृपा से उस ख्याल को पूरा कर दे गुरुदेव। अच्छा। मैंने संस्कृत का अध्ययन किया, और ये सौभाग्य हमको तब प्राप्त हुआ जब महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज आचार्य बने। 2007 ईस्वी में महर्षि संतसवी परमहंस जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद तो जिस ख्याल से मैंने पढ़ा था वो ख्याल हमारा पूरा हो गया। अखिल भारती के मंच प्रस्तुति करना, पाठ करना, प्रवचन करना, फिर जिला अधिवेशन है, प्रखंड अधिवेशन है, अनुमंडलीय अधिवेशन है, ये सब जितने अधिवेशन है, फिर उनका जो प्राइवेट प्रोग्राम, उस सब में भी ये सौभाग्य कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे। जी। आप जिस इच्छा को लेकर के मैंने अध्ययन किया, वो हमारी सभी इच्छा पूरी हो गई। अब ये है कि साधना कर रहा हूँ। गुरुदेव की जब कृपा होगी, उनके आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा, लेकिन साधना में लगा हुआ हूँ। जहाँ तक बन सकता है सदाचार का पालन भी करता हूँ। जी। शिष्टाचार शिष्टाचार का पालन भी करता हूँ। जी। इसका प्रयास रहता है ठीक से सब कुछ हो। स्वामी जी, आप जब संस्कृत पढ़ते हैं तो कोई पहली बार यदि सुनेंगे तो उनको लगेगा कोई प्रकांड विद्वान, मतलब पंडित कोई है। आपकी जो आवाज़ है, जो संस्कृत पढ़ने की जो कला आपके गला में है, बड़ा अद्भुत है। जब मैं सुनता हूँ तो गौर से सुनता हूँ, और वाकई में आपने जो संकल्प लिया था अब सिद्धि भी मिल गई आपको। आप आचार्य श्री के सेवा में भी रहते हैं, और यहीं से आप प्रचार प्रसार भी करते हैं, और आपको बहुत लोग जान भी गए। इस जिला वार्षिक में भी तो आप जाते रहते हैं। हाँ। बहुतों से परिचय भी हुआ। तो स्वामी जी, आप अपने जीवन से लोगों को क्या देना चाहते हैं संदेश? आप बालपन से ही योगी बने, महात्मा बने, तो कोई और भी पीढ़ियां जो आने वाली होगी, किसी के मन में वैराग्य होता होगा। कैसा लगता होगा जीवन जो आपने अभी तक बिताया? कुछ अनुभव शेयर करिए। जी, बात तो सही है। महात्मा बनने के बाद तो अकेलापन जीवन रहता है, तो सब तरह से फ्री रहता है। कष्ट भी तो होता है। हाँ, कष्ट तो था बहुत। ऐसा कष्ट हमारे जीवन में आया, कभी कभी ऐसा हुआ कि 48 घंटे तक हम भूखे रह गए हैं। हाँ, दवाई के लिए मुहताज रहते थे। आज गुरु माँ की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। हर तरह से गुरु माँ की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक ऐसा समय था जो सभी चीजों के लिए मैं मोहताज था। उस समय आपके मन में कैसा होता था? मतलब जब आपको अभाव था, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, हाँ, अकेले थे, तब भी हमारे मन में ऐसा नहीं होता था कि इस लाइन को छोड़ करके हम घर चले जाए। ऐसा नहीं होता था।
हमारे मन में होता तो साधु जीवन है। साधु जीवन में कभी घृत गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, ये तो होता ही रहता, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन यही है, हम हकीकत सच्ची बात कह रहा हूँ, गुरु महाराज को साक्षी रख करके बोल रहा हूँ कि हमारे मन में कभी नहीं, दुख को देख करके कभी नहीं ऐसा हुआ कि हम घर चले जाए। अच्छा, वाह। दोबारा हम घर में रहने लग जाएं, शादी विवाह कर लें, उसी लेन में, ये हमारी भावना कभी नहीं हुई। जी जी। अभी नहीं हो रही है। हमको लगता है गुरु महाराज की कृपा से अब क्या आगे होगी। अभी तो 46 वर्ष की अवस्था हो गई। अच्छा। अब तो बस इसमें इतने रम गए कि गुरु महाराज की कृपा से उधर जाने की भावना नहीं। गुरु महाराज रक्षा करे, ये कभी भावना हो भी नहीं। जी जी। ये हो अभी तक तो रक्षा करते रहे, आगे भी रक्षा करेंगे गुरु महाराज जी। आगे भी गुरु महाराज जी हमारी भावना को गलत होने नहीं देंगे, हमको विश्वास है, क्योंकि हमारे गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म है, हर तरह से अपने शिष्य की रक्षा करने वाले हैं, ये तो हमें विश्वास है। कबीर साहब ने जो लिखा है, और आपने जो कहा, जी जी जी, आपने जो कहा साधु लाइन में आए तो फिर मतलब और लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते, तो मैं यही कहूँगा, साधु बनकर के भी भजन हो सकता है, ये तो फ्री जीवन है। और अगर कोई पारिवारिक जीवन को अपनाए तो गृहस्थ बन करके भी भजन कर सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ भजन नहीं, गुरु महाराज जी बोले कि दोनों लाइन में रह करके भजन किया जा सकता है। जी जी। बस यही है, ये फ्री जीवन है, उसमें थोड़ा सा संसार का बोझा है। लेकिन स्वामी व्यासानंद जी महाराज कहते थे, एक आदमी पूछे थे कि आप लोग तो बड़भागी हैं, फ्री होकर के, माया से रहित होकर के आप भजन कर रहे हैं। तो स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने उनको कहा था, नहीं नहीं, आप लोग बड़भागी हैं, तो संसार का बोझा लेकर के भी भजन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो भजन वहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दोनों तरह से भजन कर सकते हैं। तो मैं लोगों को यही केवल कहना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन का जो परमोत्कृष्ट लक्ष्य है, जी जी, उद्देश्य जो माता के गर्भ से लक्ष्य बना करके आए थे, गर्भवास में कौल किया था नाम भजूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भजन तेरा भूल गया, उसको नहीं भूलना चाहिए। चाहे कोई कहीं भी रहे, बस मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर भजन, परमात्मा भजन। कहीं भी कोई है तो उनको ये करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। जी जी। स्वामी जी, कबीर साहब ने जो लिखा है कि तपसी को दुख दूना हो, उनके कहने का क्या भाव है? कष्ट होता होगा तभी तो कहे होंगे। हाँ, तो होता ही ना, साधु महात्माओं को तो हर तरह से कष्ट होता है। जी जी। खास करके जो प्रचारक महात्मा हैं उनके लिए तो विशेष कष्ट की बात नहीं होती है, सहज रूप से उनको खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए मिल जाता है। लेकिन जो प्रचारक महात्मा नहीं है, केवल साधना में लगे हैं, उनको थोड़ा हर तरह से दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन जो सच्चे होते हैं उस कष्ट को भी सह करके भजन करते हैं। अगर भजन को पूरा कर लिए तो फिर उनके जीवन में क्या कमी है? संत सुखी मन जीती हो, भजन करके ईश्वर की उपासना करके अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, मन को जीत लिया, तब तो एक लंगोटी पहन करके वो सुखी रहते हैं। राजा महाराजा बड़े बड़ी इमारतों में रह करके, महलों में रह करके सुखी नहीं हो सकते, लेकिन एक लंगोटी धारी वृक्ष के नीचे रह करके, जंगल में रह करके सुख का अनुभव करते हैं। भजन करने वाले बशर्ते भजन होना चाहिए। शुरुआत में, प्रारंभिक काल में ये है कि प्रचारक महात्मा को तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ मिल जाता है, और जो एक जगह केवल और केवल बैठ करके ईश्वर परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उनको सांसारिक चीजें जैसे खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कष्ट होता है। कष्ट होता है, विशेष कष्ट होता है। तो जोगी को दुख दुना किया, यही है कि जोगी जो बन जाते हैं, महात्मा जो बन जाते हैं, उनके लिए एक उनके इष्ट होते हैं, परमात्मा होते, ईश्वर होते, और कोई तो होते नहीं संसार में। बाद में भले इनका भजन पूरा हो, इनका अभ्यास पूरा हो, तो संसार के लोग इनके पीछे पड़ते हैं, तो फिर किसी का अभाव नहीं। लेकिन प्रारंभ काल में तो जोगी को बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। देखते हैं ना, ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया, बंदावीर को, हाँ, पीछे पड़ गए। बंदावीर को तवा पर लिटा करके उसके शरीर को पका करके तरवा बना करके चमड़ा निकाल दिया, मांस निकाल दिया। संत पलटू साहब को, हाँ जी, संत पलटू साहब को जीवित दुष्टों ने अग्नि में झोंक दिया। मीराबाई को विष का प्याला, सुकरात को विष का प्याला दिया गया, जान ही रहे सब लोग।
इसमें तो महात्मा बुद्ध को पेचिश का रोग, महाराज को भी ये सब कष्ट, पेचिश का रोग महात्मा बुद्ध को, शंकराचार्य को भगंदर का रोग, रामकृष्ण ब्रह्म जी महाराज को कैंसर का रोग, गुरु महाराज को भी दुष्टों ने सताया, फूस की झोपड़ी में ठहरा करके आग लगा दिया। इनको तो कष्ट होता ही है। इनके कष्ट का निवारण एक ही कर सकते हैं जो इनके आराध्य होते हैं, जो उनके इष्ट होते हैं, परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं। और संसारिक लोगों के लिए तो अनेक प्रकार के लोग सहयोगी हो जाते हैं, लेकिन हाँ यही है कि साधु महात्मा के अंदर में कोई सामर्थ्य आ जाता, शक्ति आ जाती है, तो फिर कहना क्या है, इनके पीछे तो पूरे संसार ही रहते हैं। तो स्वामी जी एक बात और बाकी रह गया था जानने के लिए। आप पहले श्वेत वस्त्रधारी थे, बैरागी थे, संन्यास वस्त्र में आए तो कब आए, किनसे यह वस्त्र मिला, श्रोताओं को बताना है। मैं तो जानता ही हूँ, थोड़ा ये भी बता दिया जाए। जी स्वामी जी देखिए, हम श्वेत वस्त्र में थे जब से महात्मा बने 89 ईस्वी से। गिरवा वस्त्र जल्दी हम लेना नहीं चाहते थे, जल्दी नहीं लेना था। सोचते थे कि और प्रौढ़ हो जाएंगे, अवस्था ढल जाएगी, वृद्ध हो जाएंगे, तब गिरवा वस्त्र लेंगे, हमारा ऐसा ख्याल था। लेकिन हमारे साथी लोग जो थे, साथी तो आप भी हमारे हैं, मित्र तो आप भी हमारे हैं, लेकिन इधर जो थे और सब, वो तो आप जान ही रहे हैं। दोनों आदमी मिल करके एक बार हरिद्वार से आए थे महर्षि संत श्री परम जी महाराज से गिरवा वस्त्र लेने के लिए। किसी कारण से मैं नहीं ले सका और आप ले लिए, उसी समय ले लिए। हाँ, हम तो नहीं ले सके, लेकिन आप ले लिए। फिर एक बार महाराष्ट्र में नागपुर में महर्षि संत श्री परम जी महाराज ने करनी कृपा की थी, परमानंद जी देखते हरिद्वार में रहने वाले सब गिरवा ले रहे हैं, तू गिरवा नहीं ले रहा है। तो मैंने उनको कहा था, हजूर की जब कृपा हो जाएगी तब ले लेंगे। तो उस समय तो नहीं लिए, बाद में दोनों आदमी आए थे तो फिर भी हमको मौका नहीं मिला। फिर मन भी नहीं हो रहा था, इसलिए ढिलाई थी। हमारे आदरणीय गंगा बाबा हैं, सतप्रकाश बाबा हैं, ये सब हमको कहने लगे जब महात्मा ही बने तो फिर गिरवा लेने में क्या दिक्कत है, मन में और कुछ चल रहा है क्या। ऐसा जब बोले ना तो हमारे मन में कि नहीं चलो अच्छा, जब महात्मा बनना है तो क्या दिक्कत है, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तब 2010 में गिरवा वस्त्र महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज से लिए, जब ये आचार्य श्री बन गए। हाँ, तो 2007 में आचार्य बन गए थे। जब महर्षि संत श्री परम जी महाराज का शरीर छूटा, उसके बाद तो आचार्य बन ही न गए। ये 2010 की बात है। फिर इनसे हम गिरवा लिए महर्षि संत श्री परम जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर 20 दिसंबर को 2010 में। तो उस समय उनसे मतलब गिरवा लिए, तब से तो अभी तक गिरवा में ही है। और स्वामी जी का यह जीवन था जो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। और इनका जीवन बालपन से साधु में था, बैरागी में था, जैसा कि हम लोग सुन रहे थे। इतनी छोटे उम्र में इस तरह से साधु बन जाना बहुत बड़ी बात है, जबकि घर छोड़ करके जाने में कितनी कठिनाइयाँ होती, रहने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, अपना घर नहीं है, पढ़ाई जगह पर रहना है, कोई परिचित भी नहीं है, मुझे कितना दिक्कत होता होगा स्वामी जी, थोड़ा और बताइए। बहुत दिक्कत, बहुत जी। हाँ, जीवन में तो जब साधु बने तो आपको बोले ही बहुत कष्ट हुआ शुरू में। लेकिन गुरु महाराज की कृपा रही, सबको पार करते आए, अभी तक हैं। और गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव पूरे जीवन को निभा दीजिए। बस यही है उनसे प्रार्थना, और क्या कर सकते हैं। मैं इतना बोला कि मैं हमारे मन में इस तरह की भावना कभी नहीं घर नहीं जाए, तो ये हमारी शक्ति थोड़े है, ये तो गुरु महाराज की शक्ति की बदौलत, उनकी कृपा की बदौलत हमारे मन में ऐसा नहीं होता था। तो अभी भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आगे भी गुरु महाराज जी निभा दें। देखिए, मैं महात्मा बना था तो मैं शुरू में केवल आश्रम में रहता था, आश्रम की सेवा करता था। कहीं ऐसा होता ना, आजकल के महात्मा कहीं प्रोग्राम होता है, जिला अधिवेशन के भारती, तो अपने मन से जहाँ तहाँ चले जाते हैं। ये हमारा काम कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। उसके बाद हरिद्वार में भी रहे तो बिल्कुल स्वामी व्यासानंद जी महाराज के साथ रहे। फिर वगैरह देहरादून वगैरह में बना तो उधर भी रहे थोड़े समय तक। तो बिहार में
या सत्संगियों के फील्ड में हमको कोई नहीं जानता था। अच्छा, कोई नहीं जानता था। हाँ, ये है कि जब महर्षि संत शिवी परमहंस जी महाराज दिल्ली वगैरह जाते थे, बदायूं सब, हरियाणा वगैरह, पंजाब वगैरह प्रचार प्रसार के लिए, तो स्वामी व्यासानंद जी महाराज आते थे पाठ वगैरह करने के लिए। तो पाठ करके थोड़ा बोलते तो उससे उतना प्रवचन भी वो नहीं करते थे, थोड़ा थोड़ा करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे। तो उन्हीं के साथ थोड़ा उधर घुमा था, दिल्ली वगैरह तरफ, पंजाब वगैरह तरफ, लेकिन बिहार में तो कहीं नहीं घुमा। बिहार में जो घुमा तो केवल और केवल महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के साथ। हाँ, बिहार में नहीं, जहाँ जहाँ ये गए, बिहार में तो घूमे ही, नेपाल है, बंगाल है, उसके बाद पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, हर जगह इनके साथ जहाँ तक ये गए अभी तक, 2007 से लेकर के अभी तक 2021 तक जहाँ जहाँ गए लगभग मैं इनके साथ में रहा। हाँ, यही बात है कि हमारी आदत ये नहीं है कि फोटो खिंचाने की, इसलिए हम सामना जल्दी नहीं हुए तो लोग हमको बहुत नहीं जानते हैं। अच्छा, कोई बात हाँ, गुरु महाराज की कृपा होगी तो जान जाएंगे, और आपके चैनल के माध्यम से भी जानेंगे। तो आप तो बहुत बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं ना। अभी तो केवल हमारे आप परिचय पूछे हैं, लेकिन स्वामी सतप्रकाश बाबा हैं, स्वामी रविंद्र बाबा और सब कई बाबा हैं जिनसे आप जिज्ञासा किए, उनका समाधान किए हैं। तो फिर चलता ही रहेगा आपका ये, और बहुत सारी बातें आपसे होगी, साधनात्मक बातें होगी। अभी तो थोड़ी सी बात हुई है, एक परिचय लिए आप, तो ये तो आपकी विशेष बड़ी कृपा है। देखिए, स्वामी विद्यानंद जी महाराज हमारे बहुत पुराने प्रेमी हैं जी, मित्र हैं, यही समझ लीजिए। ये जब से महात्मा बने हैं तो समझ लीजिए सबसे पहले हमारे ही पास ऋषिकेश आए थे। मैं वहाँ पर पहले से रह रहा था, हरिद्वार से छूटा तो ऋषिकेश में रहा। पहली भेंट आपसे हुई? हाँ, वहीं पर भेंट हुई, रात में आए थे, फिर वहीं पर ये रहना प्रारंभ कर दिए। पहले तो फुल पेंट पहनते थे, सब शर्ट पहने थे। सदगुरु माँ की कृपा से बक्सा में धोती थी, पहली बार इनको दिए कि आप इनको पहन करके महात्मा बनेंगे तो पूरे महात्मा बन जाएंगे। आज देखिए गुरु माँ की कृपा कितनी है इनके ऊपर कि महात्मा बने तो पूरे महात्मा बने। पढ़े लिखे विद्वान तो है ही, खास करके महर्षि संत शिवी परमहंस जी महाराज का सानिध्य, उनकी सेवा करने का शुभ अवसर इनको प्राप्त हुआ। ये महर्षि संत शिवी परमहंस जी महाराज की सेवा की और अंतिम समय तक किए।